नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इजराइल ने फाइनली डिक्लेयर किया है लश्कर ए तैयबा को एक आतंकवादी संगठन, जो कि पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा झटका देता है। तो चलिए इस पूरे मैटर को डिस्कस करते हैं एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्यों भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करेगा, और करेगा भी तो फिर कब करेगा। ऐसी कौन कौन सी अड़चने भारत के सामने हैं जो कि भारत को रोकती हैं हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करने में। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इजराइल लिस्ट लश्कर ए तैयबा एज ए टेरर आउटफिट टू मार्क 15th ईयर ऑफ मुंबई अटैक्स। आपको पता है 2008 में भारत में मुंबई में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, एक डेडलिस्ट अटैक हुआ था 26 नवंबर को, जिसकी पूरी जिम्मेवारी लश्कर ए तैयबा के द्वारा ली गई थी, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड एक आतंकवादी संगठन है। अब इजराइल ने भी माना है कि हाँ, ये वो संगठन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंडियन सिविलियंस, इसीलिए हम लोग इसको एक ऑफिशियली इसको एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करते हैं। और ये अजमल कसाब, आपको पता है, इसको बाद में फांसी दी गई थी, जो कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था और ये लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था। अब देखिए, ये भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेट इस संगठन को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करेंगे तो हमारा पक्ष मजबूत होगा। हम पूरे विश्व को बता पाएंगे कि हाँ देखिए, ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड एंड पाकिस्तानी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता है। अब लश्कर ए तैयबा की स्थापना 1990 में हाफिज सईद के द्वारा की गई थी, जो कि इंडिया में मोस्ट वांटेड है। फिलहाल के लिए ये लाहौर जेल में बंद है। 43 ईयर्स की इसको सजा जो है कि मिली हुई है। और लश्कर ए तैयबा को किन किन देशों ने यहाँ पे डेजिग्नेट किया है एज ए टेरर ग्रुप, तो यहाँ पे देख पाओगे यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, यूके, रसिया, जापान। अब इजराइल का भी नाम यहाँ पे जुड़ गया है, यूरोपियन यूनियन एंड यूएन। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी संगठन हैं जो कि पाकिस्तानी बेस्ड हैं, लेकिन इजराइल ने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जैसे कि अलकायदा, लश्कर ए ओमार, ये जैसे मोहम्मद, और यहाँ पे आप देख पाओगे मुजाहिदीन। तो ये बहुत बड़े आतंकवादी संगठन है जो कि भारत में कई सारे डेडलिस्ट अटैक को कैरी आउट कर चुके हैं, और एक तरीके से भारत इनसे ग्रसित है। सो इनको जितने ज्यादा स्टेट यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए टेरर ग्रुप, तो वो भारत के लिए काफी डिप्लोमेटिक बड़ी जीत हम कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए, खबर ये निकल के आई थी, 26 अक्टूबर की ही न्यूज है कि इजरायली जो एम्बेसडर हैं टू द इंडिया, गिलोन करके, नयोर गिलोन, इन्होंने कहा इट्स टाइम फॉर इंडिया, इजराइल अर्जेस इंडिया टू डेजिग्नेट हमास ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि भारत के लिए अब समय आ चुका है कि भारत भी हमास को एक आतंकवादी संगठन यहाँ पे घोषित करे। अब हमास, आपको पता है, इजराइल गाजा जो स्ट्रिप है उसके ऊपर इसका पूरा कंट्रोल था अभी तक, लेकिन फिलहाल इसका कंट्रोल वहां से हट चुका है। इजराइल ने वहां पे काफी सारी बम्बार्डमेंट किया हुआ है, और 7 अक्टूबर को आपको पता है 5000 से भी ज्यादा मिसाइल के साथ में इन्होंने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसके साथ ही इजराइल हमास या फिर इजराइल पैलेस्टीनियन वार की स्टार्ट हो चुका है। अब नहीं पता ये कब रुकने वाला है, कोई नहीं जानता, लेकिन काफी सारा नुकसान दोनों तरफ से हो चुका है। और हमास को आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, पैराग्वे, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इसको डेजिग्नेट किया हुआ है एज ए टेररिस्ट ग्रुप, लेकिन यहाँ पे भारत का नाम बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्यों भारत ने अब तक इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है, और आगे भी क्यों नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमको पता है भारत और इजराइल के रिलेशन काफी फ्रेंडली हैं, और जब से इजराइल और भारत बना है तब से ही हम लोग काफी फ्रेंडली संबंध जो कि एंजॉय करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो जैसा कि मैंने बताया, इंडिया एंड इजराइल के जो रिलेशन है वो काफी लॉन्ग टर्म रहे हैं। जब से ही इजराइल और इंडिया बना है तब से ही हम लोग फ्रेंडली जो रिलेशन है उनको एंजॉय करते हैं। एंड आई थिंक 1992 से डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उनकी शुरुआत हुई थी, और अब तक ये चलता आ रहा है। ट्रेड भी हमारा इजराइल के साथ में काफी अच्छा चल रहा है। सो इसके साथ साथ भारत यहाँ पे टू नेशन थ्योरी को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, यानी कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट की हम बात करते हैं तो भारत उसको यहाँ पे सपोर्ट करता है कि हाँ, इजराइल के साथ में पैलेस्टाइन जो है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि पैलेस्टाइन भी एक सोवरेन कंट्री यहाँ पे बनना चाहिए। और इसमें गाजा स्ट्रिप भी इनका एक पार्ट है, जिसके ऊपर हमास का यहाँ पे अभी तक कब्जा था। सो हमास एक आतंकवादी संगठन मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे दो
दोनों चीजों को सपोर्ट करने में भारत यहाँ पे आप देखिए बैलेंस करके चलता है संबंध, इजराइल के साथ में भी और पैलेस्टीनियन के साथ में भी। सो उन लोगों के साथ में भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि देखिए इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया तो कहीं ना कहीं फिर पैलेस्टीनियन लोगों के जो सेंटिमेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होते हुए दिखाई देंगे। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरब नेशन है वो भी, उनके साथ भी भारत काफी फ्रेंडली और अच्छे संबंध यहाँ की इंजॉय करता है, चाहे सऊदी अरबिया हो, कुवैत हो, बहरीन हो, आप सबको पता है, तो काफी अच्छे संबंध है। और 240 बिलियन डॉलर का हमारा जो ट्रेड है वो 2023 में उसको भी क्रॉस कर चुका है। सो इनको भी कहीं ना कहीं नाराज करना ठीक मुझे नहीं लगता होगा। और अरब कंट्री जितनी भी हैं वो सब हमास को यहाँ पे सपोर्ट करती हैं, पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करती हैं, इजराइल के खिलाफ में है। दूसरा आप देखोगे जब 7 अक्टूबर को यहाँ पे हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, तो पीएम मोदी का जो ट्वीट है उसमें आप लैंग्वेज में आप देखिए कहीं पर भी हमास या फिर पैलेस्टाइन का जिक्र नहीं है, यानी कि उसका कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल, our thoughts and prayers are with the innocent victims and their families. We stand in solidarity with Israel at this difficult hour. अर्थात यहाँ पे आप देखोगे कहीं पर भी हमास का इन्होंने मेंशन नहीं किया है। सो भारत वही देश है जो कि इजराइल के साथ में भी सॉलिडिटी के साथ में खड़ा हुआ है, और भारत वही देश है जो कि सबसे पहले हमास को या फिर मैं कहूँ गाजा स्ट्रिप के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजता है, असिस्टेंट भेजता है। वहां पे आपको पता पूरा ब्लॉकेट किया था इजराइल ने, लोग वहां पे भूखे मरने लग गए थे, तो इसीलिए मानवता को देखते हुए भारत ने उनकी मदद करने की सोची। यहाँ पे आप देख पाओगे अलग अलग आइटम्स जो कि भारत ने वहां पे भेजे थे, खाने पीने का सामान भी था, और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको भी भारत ने सप्लाई किया था। तो इस तरीके से भारत दोनों को बैलेंस बना के यहाँ पे रखना चाहता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि एक ऐसा एक्ट हमारे पास में जो कि किसी भी आतंकवादी संगठन को या फिर किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करता है या किसी व्यक्ति को एक आतंकवादी घोषित करता है, तो वो है यूएपीए, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। 2019 में इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत किसी भी इंडिविजुअल को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है। अब इसका जो शेड्यूल 1 है उसी के तहत अभी तक भारत ने आई थिंक 44 ऐसे संगठन है, यहाँ पे 44 ऐसे संगठन है जिनको भारत ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। सो एक तो ये एक्ट होगा हमारे पास में। अब यहाँ पे आप देखिए, व्हाइल इंडिया हैज ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड टेररिज्म, it designate a group as a terrorist group organization under the UAPA. The UAPA was amended in 2019 to include the provisions of designating an individual as a terrorist. As of February 2023, and there were a total of 44 designated terrorist organizations under the first schedule of the act. However, this does not include Hamas. तो इसके अंदर हमने हमास को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसका रीजन ये है, ये जो एक्ट है ये कहता है कि कोई भी संगठन अगर आतंकवादी एक्टिविटीज करता है, यानी कि एक्टिविटीज करता है सच एज ऑपरेशंस, फाइनेंसेस एंड रिक्रूटमेंट विद इन इंडियन टेरिटरीज वेयर इंडियन लॉज आर एप्लीकेबल, अगर भारत की सीमा के भीतर अगर कोई भी संगठन ऐसी एक्टिविटीज करता हुआ पाएगा, लोगों को रिक्रूट करता हुआ पाएगा, फाइनेंस जो टेरर फंडिंग करता हुआ पाएगा, तो उसको इस एक्ट के तहत फर्स्ट शेड्यूल के तहत हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक आतंकवादी संगठन। लेकिन हमास के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमास ने अभी तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी इंडियन टेरिटोरी में नहीं की है जिससे हम लोग उसके ऊपर यूएपीए लागू करें। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये भी हमको फेस करनी पड़ रही है, राइट। सो हमास हैज हैड नो सच नोन हिस्ट्री इन द कंट्री, तो हमास ने ऐसा कुछ भी भारत के टेरिटोरी में नहीं किया है जिसके ऊपर हम लोग यूपीए लागू करें। तो ये था। दूसरा मैं आपको बताऊं, आईएसआईएस जो कि एक आतंकवादी संगठन है, ये भी आपको पता है अरब कंट्रीज में बेस्ड है। सो इसको 2015 में भारत ने यूएपीए लगाकर एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था, क्योंकि इसके द्वारा काफी सारी एक्टिविटीज भारत में की गई थी। आपको पता भारत से भी लोग यहाँ पे रिक्रूट होते हुए नजर आए थे, केरला से, वो केरला स्टोरी वो भी इसी के ऊपर बनी हुई है ना। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए भारत अभी तक इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर पाया है। हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसा एक अमेंडमेंट लाया जाए इसी एक्ट के अंदर जो कि हमास को भी इसके लपेटे में ले ले, राइट। और इजराइल के साथ में हमारे अच्छे संबंध है, मैंने बताया, सो उसका भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है
इस चीज के ऊपर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसे भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है, और अगर करेगा तो फिर जो अरब नेशन है उनके साथ में हमारे संबंध कैसे रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।